क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी का नाम जिसे करने से गंगा स्नान, काशी स्नान और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान से भी अधिक पुण्य मिलता है? अगर नहीं हम जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बता रहे हैं सावन महीने में आने वाली उसी अद्भुत और दुर्लभ कामिका एकादशी की पूरी जानकारी, जिसकी कृपा से जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जानिए पूजा की विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और पितरों को तृप्त करने वाला ऐसा गुप्त उपाय जो सिर्फ इसी दिन करने से पितृलोक में भी आपको आशीर्वाद दिलाता है। तो भक्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध है कि अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हर खास जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। AUM नारायण नमः। भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदशी, कामिका एकदशी। भक्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। यह पवित्र में आता है मानसून का त्योहार। सबसे महत्वपूर्ण एकादशी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है माह कामिका एकादशी। भगवान कृष्ण की एकादशी है। आज के वीडियो के जरिए हम आपको यही बताएंगे कामिका एकादशी सावन के महीने में होती है। 21 जुलाई एकादशी का व्रत, द्वादशी वेद जो उत्तम व्रत होता है, वह किस दिन किया जाएगा? एकादशी तिथि कब से कब तक है? जो लोग चावल आदि नहीं खाने का नियम रखते हैं, उन्हें किस दिन मनाना चाहिए? करण किस दिन करना है, कब करना है? क्या एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी? व्रत के नियम क्या रखेंगे और पूजा किस विधि से करना है? भगवान नारायण क्षीर सागर में अब योग निद्रा में चले गए हैं। क्या एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए? विधि क्या है? क्या एकादशी के नियम क्या है? बराबर है, वास्तु ऐसी है जो विशेष रूप से नारायण को अर्पित करना चाहिए। बड़ी कल्याणकारी है। मैं और एक कर्म ऐसा है जो पिताओं के निमित्त किया जाना चाहिए, बड़ा ही कल्याण करता है। ये भी आपको जानकारी देंगे। जब आप विस्तार से कथा आदि और श्रवण करेंगे तो आप जान पाएंगे इसकी महिमा कितनी। कामिका एकादशी किस प्रकार से मनुष्य के पापों का नाश करती है और कितनी उत्तम फलदायी है पृथ्वी पर उसके जीवन के लिए है। इसके विषय में आज के इस वीडियो के माध्यम से आप चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आने वाली कामिका एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। व्रत कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, किस रूप का पूजन करना चाहिए, आज जानकारी आरंभ करें। हमसे पहले निवेदन है कि यहाँ भगवान श्री हरि की परम पुनीत कामिका एकादशी से संबंधित वीडियो है, तो कृपा करें इसे एक बार लाइक अवश्य दें। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्री हरि जय, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य कृपा करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपको सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्री प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, कैसे व्रत आदि करने चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूटेगी जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लह बात करते हैं आने वाली एकादशियां दोनों ही महत्वपूर्ण कृष्ण पक्ष में आती हैं, कामिका एकादशियां और उसके बाद आने वाली है पुत्रदा एकादशी। बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है, दोनों ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कामिका एकादशी की। आज हम बात कर रहे हैं कि इसका व्रत आपको किस दिन करना है। 20 को हाँ, 21 को शास्त्र कहते हैं कामिका एकादशी के दिन भगवान के श्रीधर और हरि स्वरूप का पूजन किया जाना चाहिए। उनकी पूजा करने से जो फल होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का भी नहीं है। कामिका एकादशी के दिन इनका पूजन करने से कितना फल है, जितना गंगा स्थान से भी ना मिलेगा, न काशी स्थान से, न नैमिषारण्य। पुष्कर स्नान के जो महिमा कही गई है, ना कि उतना पुण्य नहीं मिलता जितना इस दिन भगवान श्री हरि या श्रीधर स्वरूप भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि वाह, विष्णु भगवान की पूजा से मिल जाता है जो इससे नहीं मिलता। जो फल सूर्य में चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से नहीं प्राप्त होता, वह फल इस कामिका एकादशी पर श्रीधर हरि भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। आगे शास्त्र कहते हैं सिंह के राशि में, आगे शास्त्र कहते हैं कि सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और कंदकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, उससे अधिक फल भगवान का पूजन करने से।
है कामिका एकादशी पर प्राप्त होता है, तो बड़े बड़े अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े स्नान करने से, बड़े बड़े शुभ मुहूर्त में स्नान करने से जो फल नहीं मिलता, वाह फल यह एक कामिका एकादशी भगवान श्रीधर हरि श्री विष्णु भगवान का पूजन करने से प्राप्त कर देती है। इतनी अद्भुत महिमा हिसा अभिषेक एकादशी की बड़े से बड़ा पापी भी तार जाता है। केवल पूजन कर लें, मात्रा से ही मनुष्य कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। कई बार होता है, मृत्यु के बाद बहुत लोगों को अच्छी होनी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अगर एक बार आप कामिका एकादशी का व्रत पूजन कर लेते हैं तो आप कभी भी योनि को प्राप्त नहीं कर सकते होंगे। ऐसा शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है। क्या कामिका एकादशी की महिमा है? आप आशा करते हैं जान पाएंगे कि क्यों एकादशी महत्वपूर्ण है और इसका व्रत आपको क्यों करना चाहिए। अब हम इसकी पूजा विधि की बात करेंगे। इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और फिर बात करेंगे वाह 2 वास्तु ये क्या है जो भगवान श्री हरि विष्णु को आपके इस दिन अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। केवल शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको तुलसी दल भगवान को अर्पित करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु भगवान रत्न मणि तथा भूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कामिका एकादशी पर तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो तुलसीदास पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के बराबर बताया गया है। सोचिए, आप इतना अधिक फलक केवल एक तुलसी दल का आगे हम पूजन करेंगे, हमें अर्पित करेंगे। तुलसीदास विधि बताएंगे कैसे अर्पित करनी है। सेवक, तुम इस एकादशी पर तुलसी को अवश्य सीखना चाहते हो। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी पर तुलसी के वृक्ष को सीखें। मनुष्य की सब बातें नष्ट हो जाती हैं, दर्शन मात्रा से सब पाप नष्ट हो जाती है और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस दिन तुलसी पूजन की महिमा कही गई है, तो माता तुलसी को अवश्य देखें। आप सीखेंगे, इसकी विधि भी आगे बताएंगे, कैसे सीखना है, कैसे जल देना है, कैसी पूजा करनी है और भी बहुत कुछ है। इस एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि ये जो एकादशी है, एकादशी जागरण की महिमा बहुत अधिक है। जागरण से इतना अधिक फल प्राप्त होता है जिसका वर्णन स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। कितना अधिक महत्वपूर्ण और इतना अधिक फलदायक है कामिका एकादशी है। पर भगवान श्री विष्णु के निमित्त किया जाने वाला जागरण, कीर्तन और ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इस पर आप पितरों के निमित्त एक हैं, कर्म करते हैं, जिनकी चर्चा हम अंत में करेंगे, तो आपके जो पितृ हैं, वाह स्वर्ग लोक में अमृत पर कितना अधिक फल है। इस एकादशी पर पितृ पूजा का पितरों के मित्र कौन सा कर्म आपको करना चाहिए, ये हम आपको अंत में बताएंगे। लीजिए, अब हम इस एकादशी की पूजा की है बात कर लेते हैं, पूजन विधि की बात कर लेते हैं। प्रिया भक्तों, ये जो कामिका एकादशी है, जिस दिन हम व्रत करें उसके दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो एकादशी के एक दिन पहले धारण किए जाते हैं। आशा करते हैं वह जानते हैं होंगे, यहाँ पकड़ नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं। एकादशी के एक दिन पहले आपको सभी प्रकार के तामसिक पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। अर्थ, यदि आप मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो निश्चित ही आपका वह एक दिन पहला ही त्याग है देना चाहिए। व्रत जिस दिन कर रहे हैं उसे एक दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी एक दिन पहले ही वर्जित कहा गया है। इसकी अतिरिक्त कहां से कि वास्तु का त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी आपको एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। शहद का प्रयोग एकादशी के पूरे अनुष्ठान में प्रयोग नहीं होगा। जब आप पूजन करेंगे तो पंचामृत बिना शहद के बनेंगे। जब आप पारण करेंगे तो भी पंचामृत बिना शहद के ही बनेगा। खाने का तात्पर्य है कि शहद इस एकादशी में वर्जित है। ध्यान दीजिए, गा कहां से, बाटन का प्रयोग नहीं होगा, हमने आपको पहले बताया। इसके अतिरंजित मशहूर की दाल आपको नहीं खाना चाहिए। मूली और बैगन आपको एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। व्रत वाले दिन तो कोई खाता भी नहीं है जो व्रत करता है, और एक दिन पहले भी इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं? आपको ब्रह्मचर्य दशमी तिथि को धारण करना चाहिए। रात्रि को मुख्यमंत्री स्वच्छ करके सोना चाहिए, जिसे किसी का दाना चाहिए मुंह में नहीं रहे। और कामिका एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य हाय उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए, यदि ब्रह्मोत में उठ पाए, अगर प्रमोशन करना भी उठे तो कोई बात नहीं, परंतु सूर्योदय से पहले आपको अवकाश जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान लीजिए। पवित्र स्नान की महिमा सभी प्रमुख तिथियों पर कही गई है, तो आपको गंगा स्नान कीजिए। अब गंगा नदी पार सब तो जा नहीं सकते, तो आप घर पर ही गंगा स्नान कर लीजिए। नहाने का जो जल है उसमें पहले गंगा जल भारी पत्र में इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार पवित्र है स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग के वस्त्र हो तो उत्तम रहेगा। आप जो भी शुद्ध वस्त्र हैं
उनको पहले काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र अन्यथा कह गए हैं, तो काले रंग या नीले रंग के जो वास्तु है उनको पहन के आपका पूजन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल दीजिए और इसके बाद आप माता तुलसी को जल देना चाहिए। माँ वृद्धा को जरा दीजिए। तुलसी माता को जल्दी से तुलसी माता को जल देने के बाद उनका पूजन कीजिए। वालेकुम कुमारी अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, मातेश्वरी को पुष्पारित दीजिए, माल है तो माल पहचानिए। और इस प्रकार से मैं तुलसी का पूजन करके अब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। भगवान नारायण का पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना करेंगे तो क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, यहाँ अब आपको बताते हैं। भगवान वासुदेव का आज के दिन पूजन करने के लिए भगवान श्री हरि श्रीधर की कोई तस्वीर हो तो उत्तम है, वाह दीजिए, या भगवान के जो भी स्वरूप आपके पास है वाह ले लीजिए। तस्वीर हाँ प्रतिमा भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी दीजिए। पूजन सामग्री के लिए पान सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य पंचामृत, लाल पुष्पों की माला चित्र, जाने यूं पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, सेहत के स्थान पर गंगा जल और शर्करा। यहाँ 5 चीज शहर का प्रयोग पंचामृत में एकदशी पर नहीं किया जाता है। यह वास्तु आपको लेनी है और एकता में का लोटा आपके पास होना चाहिए। यह सारी सामग्री एकत्र दीजिए, आसान लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां भी आप बैठकर पूजन करते हैं, प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, अन्यथा पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले स्टैंड का सामग्री का शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर भगवान की स्थापना और पूजन संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपने लौटा लिया है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भारी है, फिर शुद्ध जल भारी, और उसके बाद उसे जल से फूल के मध्यम से फूल को जल में डूबाकर और फिर से चिपका दीजिए। जो हमारा पूजा स्थल है, वहां पर जो हमारी पूजा की सामग्री है, वहां पर जिसकी भी वास्तु है, जो आप पूजा करने के लिए मेरे लिए लाए हैं, वह सभी शुद्ध हो जाए, स्टैंड का पवित्रकरण हो जाए, AUM पवित्र हो, पवित्र वर्ण सर्वान माहेश्वरी का आश्रम सभये तरह सचिव नमो नमः। इस प्रकार से हम सामग्री का शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से अपना जल जीते थे, पवित्रकरण किया है, शुद्धकरण किया है। अब आप चौकी दीजिए। चौकी पर वास्तव में चाहिए भगवान की तस्वीर को राख दीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक आचमनी लीजिए, छोटी सी चम्मच होती है, जरा आचमनी करने के लिए उसकी रोटी में डालिए, उसके माध्यम से सीधे हाथ पीछे लेकर हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योगी बनाएंगे और फिर हम पूजन संकल्प लेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। एक चमत्कार जल लीजिए, पी जाइए। माधवाय नमः, AUM केशवाय नमः, AUM नाराय नमः, AUM अर्षि की शय नमो नमः बोलिए। अपने आप को तिलक लगवाइए और मौली बांधिए। जो कुशवाना ना होता है उसको आपके हाथ में बांधना है। अब पूजा के योग्य हैं। भगवान नारायण की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखो और धूप राखी। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और नारायण को पुष्प अर्पित कीजिए। सर्वप्रथम इस भाव से भगवान को आप आसन दे रहे हैं। भगवान, आप ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपने पुष्पा अर्पित कर दें। भगवान पुष्पा अर्पित करने के बाद अब हम व्रत का पूजन का संकल्प करेंगे और फिर पूजन आरंभ होगा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर चल लीजिए और RSY 1 का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से काम रखिए। 3 बार बोलिए अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष से काम का एकादशी एवं पुण्य तिथियां, आयु, आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त है, मोक्ष कामना है, अर्थ है भगवान श्री हरि श्रीधर प्रसन्न होंगे। एकादशी व्रत पूजन संकल्प प्राप्त है। वाह संकल्प भगवान विष्णु जी के चरणों में, संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र, अभी कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिसकी वाह यहाँ वहां ना पहले जला दिया। एक एक मंत्र पर एक एक चमचमाता जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। AUM श्री हरि विष्णु कामाख्या एकादशी प्राप्तांक
नियतांक मध्य समर्थ व्यायाम पद के रूप में एक चमत्कार जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्वाहा वासुदेवाय नमः के रूप में जल लीजिए और अतीत कीजिए। ओम भूर्भुव स्व श्रीधर हमें आचमनी के रूप में एक चमचमाता जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से अपने भगवान को पद अर्घ अपने भगवान को कराया है। प्रतिवर्ग आज पानी के बाद भगवान को स्नान के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुव विष्णु देवाय नमः कीजिए। जल आचमनी अर्पित करने के बाद पंचामृत संस्थान करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए करें चम्मच दही, घी, शर्करा और गंगा जल, शहद नहीं डालना है। इस प्रकार से बने बनाकर और वह अर्पित कीजिए। अगले दिन पराण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएगा। अब बात करेंगे पितृ के निमित्त एक ऐसा उपाय जो आपको इस एकादशी पर करना है। कर्म है जो इस एकादशी पर करना है। सबसे पहले तो एकादशी के दिन आपके गीता के साथ में अध्याय का श्रवण करना चाहिए। एक लोटा लीजिएगा उससे तांबे का। हमसे पहले गंगा जल भारी है, काले तिल डालिए, तुलसीदास डालिए, कुछ हो तो कुशल डालिए, सुरक्षित पुष्पा डालिए, लौट को सामने रखिए, दक्षिण की ओर मुंह करके गीता के साथ अध्याय का श्रवण कीजिए और उसका जो पुण्य है वह संकल्प करके अपने पिताओं को समर्पित करें। उसके बाद उससे जल्दी पितरों का तर्पण कीजिए, जल अर्पित करो। पितरों के निमित्त इससे आप पितरत्व होंगे। ये कर्म आपका एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि जो है